Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. Which among the following is our cold currents in Indian Ocean? इंडियन ओशन की कोल्ड करंट्स पूछ रहा है. तो कोल्ड करंट्स कौन सी हैं? तो ये सोमाली करंट्स एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स जो हैं वो इंडियन ओशन की कोल्ड करंट्स है. सो द आंसर इज ओनली 1 and 2. और ये अगुलहास और मोजाम्बिक करंट्स जो हैं ये आपकी हैं वार्म करंट्स. इंडियन ओशन की ही हैं बट ये वार्म करंट्स हैं. देखिए ये मोजाम्बिक करंट, ये अगुलहास करंट. ओके, देखिए दोनों की डायरेक्शन देखिए. जो आपका ये इक्वेटर है, इक्वेटर से निकल के पोल्स की तरफ जा रही हैं. जब इक्वेटर से पोल की तरफ गुजरती हैं तो वो वार्म होती हैं, लेकिन पोल से जब इक्वेटर की तरफ जाती हैं तो वो होती हैं कोल्ड करंट्स. ओके, और इंडियन ओशन में कौन सी वार्म करंट्स हैं? ये नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट जो है वो वार्म है. नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वार्म है. मेडागास्कर करंट वार्म है. ओके, what is the wide band of water that lies between the shore and the main area of reef development and contain at least some deep portion? तो इसे क्या कहा जाता है पूछ रहा है. तो इसे कहा जाता है लगून. आंसर इज बी. लगून क्या करता है? लगून होता है जिस रेफर किया जाता है जिसका कंपैरेटिवली वाइड बैंड होता है वाटर का, जो शोर और मेन एरिया जो होता है उससे अलग होता है एक पट्टी से. ओके, व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ब्रैकिश वाटर? ब्रैकिश वाटर की एवरेज सैलिनिटी क्या होती है? तो इसकी सैलिनिटी होती है 0.5 to 35 पीपीटी. पीपीटी का मतलब पार्ट्स पर 1000. ओके, Which among the following countries bound the Arctic Ocean? आर्कटिक ओशन से लगने वाले देश पूछ रहा है, कौन सा है? करेक्ट कोड पूछ रहा है. ओके, तो ये देखिए रशिया है, आइसलैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स ये भी है, कनाडा ये भी है. देखिए यूएसए, कनाडा. यूएसए का ये जो अलास्का वाला पार्ट है ना वो है. तो इनमें सारे के सारे हैं. आंसर इज डी. ओके, Which among the following state is not correct about the Southern Ocean? Southern Ocean के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रल करंट. बिल्कुल, ऑस्ट्रल ओशन के नाम से जाना जाता है सदर्न ओशन को. ये रहा आपका सदर्न ओशन. ये जो अंटार्कटिका वाला पार्ट है ये सदर्न ओशन है. ये सारे ओशन दिए हुए हैं, देख लीजिए. इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट ओशन डिवीजन. यस, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट है. सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक है. Cape Leuven is described as the point where the Indian and Southern Ocean meet. Yes, Cape Leuven है कहाँ? यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास जो है ना, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास केप लुईन है. यहाँ पे जो इंडियन ओशन है और सदर्न ओशन है आपस में यहाँ पे आके मिलते हैं. बिल्कुल सही है ये. डीप चैलेंजर डीप इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द सदर्न ओशन. नहीं, दिस वन इज रॉन्ग. तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है. आंसर इज डी. चैलेंजर डीप नहीं है. इसमें जो सदर्न ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है ना उसको कहा जाता है फैक्टोरियन डीप. फैक्टोरियन डीप इसको कहा जाता है. और इसकी डेप्थ कितनी है? 7434 मीटर. ओके, विच रिवर वॉज फॉर्मली नोन एज जायरे रिवर? जायरे रिवर के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कॉन्गो रिवर. ये रही आपकी कॉन्गो रिवर. दिस वन इज योर कॉन्गो रिवर. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन रिसीव फ्रंटल प्रेसिपिटेशन? फ्रंटल प्रेसिपिटेशन के बारे में पूछ रहा है. तो मिड लैट्यूड रीजन एक्सपीरियंस द कवरेज ऑफ वार्म ट्रॉपिकल एंड कोल्ड पोलर एयर मासेस. आंसर इज ए. ओके, जब वार्म एयर फोर्स राइज करता है कोल्ड एयर को तो ये दोनों जो एयर कूल्स और कोल्डनेस जो राइज होती है तो ये क्लाउड बनाते हैं और रेन कर देते हैं. ओके,
इन विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज द माउंट किलिमंजारो लोकेटेड? माउंट किलिमंजारो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन से कंट्री में? तंजानिया में। यहाँ पे देखिए माउंट किलिमंजारो लोकेटेड है। ओके। और ये टालेस्ट माउंटेन है अफ्रीका का और हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है वर्ल्ड का। और ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। ओके। Which among the following is the largest freshwater lake in the world by surface area? Surface area के हिसाब से कौन सा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है? तो ये है लेक सुपीरियर। आंसर इज ए। और लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स बाय द वॉल्यूम। ओके। इट इज बॉर्डर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। दिस वन इज कनाडा, दिस वन इज यूनाइटेड स्टेट। ओके। लेक सुपीरियर जो है ये दोनों के साथ मिलता है और केवल इसमें लेक मिशिगन है जो अकेले यूएसए में है। बाकी ये लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो, ये चार की चार लेक हैं जो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे हैं। ओके। विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द एपेलाचियन माउंटेन? हाइएस्ट पीक एपेलाचियन माउंटेन का है माउंट मिशेल। और है कहाँ ये है एपेलाचियन माउंटेन। दिस वन इज एपेलाचियन माउंटेन। ओके। और ये जो है फोल्ड माउंटेन है और रिच है मिनरल रिसोर्सेस के लिए। Which among the following river island is not located on the banks of the river ब्रह्मपुत्रा? ब्रह्मपुत्रा में कौन सा लोकेटेड नहीं है? देखिए माजुली है, असम में है, आइलैंड है बहुत बड़ा। डिब्रू सिखोवा ये भी है और उमानंदा ये भी है, उमानंदा। केवल श्रीरंगनम ये नहीं है, ये असम में नहीं है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये कावेरी रिवर पे लोकेटेड है। कावेरी रिवर पे लोकेटेड है और इट इज़ द होम टू सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ श्री वैष्णविट्स। What is the average thickness of the continental crust? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस क्या होती है? तो ये है अराउंड 35 किलोमीटर। ओके। और ये दिस इज थिकर देन ओशियन क्रस्ट। Who among the following is not related to theory of evolution of the earth? Theory of evolution of the earth से कौन सा रिलेटेड नहीं है? लाप्लास है, कांट है, चैम्बरलिन है। ये जो नॉट रिलेटेड हैं ये हैं हम्बोल्ट नहीं है और इनको कहा जाता है फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी के फादर हैं और इनको कहा जाता है मॉडर्न जियोग्राफी का फादर। ओके। मॉडर्न जियोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी के फादर हैं। हु पब्लिश द फर्स्ट जियोलॉजिक टाइम स्केल? जियोलॉजिक टाइम स्केल को फर्स्ट पब्लिश करने वाले हैं, इनका नाम है आर्थर होम्स हैं जिन्होंने फर्स्ट जियोलॉजिक टाइम स्केल पब्लिश किया था 1930 में। और दिस टाइम स्केल इंक्लूडेड द एब्सोल्यूट डेट्स। ओके। और इनकी जो एक बुक पब्लिश की गई थी इसका नाम था द एज ऑफ द अर्थ। ये इनकी बुक का नाम था। विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द अर्थ स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार है सीरियस। आंसर इज बी। और सीरियस को और किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ब्राइटेस्ट है अर्थ स्काई का और इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन कैनिस मेजर। जो कॉन्स्टलेशन कैनिस मेजर है उसका ये पार्ट है। What is the distance of the star Proxima Centauri from the planet Earth? Proxima Centauri और planet Earth के बीच की दूरी है 4.2 light years. Okay. Which among the following refer to trucial state? Trucial states किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। आंसर इज बी। और इनको क्या कहा जाता है?
Pirate Coast. The Golden Triangle is one of the Asia's two main opium producing areas. Which of the following countries constitute the Golden Triangle? Golden Triangle कौन कौन बनाता है? ये बनाते हैं म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड. ये देखिए म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड इसको बनाते हैं और यहाँ पे ओपियम बहुत ज़्यादा होता है, इलीगली भी होता है. चोमुलुंगमा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? चोमुलुंगमा लोकेटेड है कहाँ पे? नेपाल में लोकेटेड है. ये रहा आपका चोमुलुंगमा एवरेस्ट. इसकी ऊंचाई है 8,850. नहीं, चोमुलुंगमा या एवरेस्ट इसको कहा जाता है. इसकी ऊंचाई 8,850 है. ओके. Which of the following is not a form of precipitation? प्रेसिपिटेशन का फॉर्म नहीं है कौन सा? तो फॉग जो है वो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म नहीं है. बाकी ये स्नोफॉल, रेन, स्लीट ये जो हैं ये फॉग प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होते हैं. एक प्रेसिपिटेशन होता क्या है? प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल्स दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड from the atmosphere is called precipitation. What is the radius of earth? रेडियस क्या होता है अर्थ का? तो ये अर्थ का रेडियस होता है 6370 किलोमीटर. ये देखिए 6370 किलोमीटर. ये अप्रॉक्सीमेटली नहीं है, लगभग में है. ओके. Which among the following is correct about Sirocco? सिरोक्को के लिए करेक्ट कौन सा है? तो ये है इट इज़ अ वार्म एंड ड्राई विंड. वार्म एंड ड्राई विंड है. सिरोक्को इज़ अ वार्म एंड ड्राई एंड डस्टी लेडन लोकल विंड विच ब्लो इन नॉर्दर्ली डायरेक्शन फ्रॉम द सहारा डेजर्ट. ओके. और इससे जो रेनफॉल होती है इसको कहा जाता है ब्लडी रेनफॉल. क्यों? क्योंकि वो सहारा से रेड डस्ट को कैरी करती है. विच इंडियन स्टेट इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री? गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है केरला को. आंसर इज सी. वॉन आइलैंड समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन. वॉन आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो वॉन आइलैंड जो है लोकेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार में. आंसर इज ए. ये देखिए वॉन आइलैंड यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार में. ये आपका इंडिया वाला पार्ट, ये आपका श्रीलंका वाला पार्ट गल्फ ऑफ मन्नार में ये लोकेटेड है. और इस पार्ट किस स्टेट का पार्ट है? ये तमिलनाडु का ये पार्ट है वॉन आइलैंड. और ये आइलैंड है जो 21 जो अनइनहेबिटेड आइलैंड्स है उसका पार्ट है. ओके. तुतीकोरिन से 12 किलोमीटर ये दूर है. द देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका अरुणाचल प्रदेश में. आंसर इज डी, अरुणाचल प्रदेश. इट इज़ रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड मैमल्स लाइक मिस्मी टेकन, रेड गोरल, मस्क डियर, रेड पांडा एंड एशियाटिक ब्लैक बियर. ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं. अरुणाचल प्रदेश में ये है. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.